रावण के 10 सिर का रहस्य। जब भी रावण का नाम लिया जाता है हमारे मन में सबसे पहले एक ऐसी विशाल आकृति आती है जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? अगर थे तो वह एक साथ 10 सिरों से कैसे सोचता और युद्ध करता था, और अगर नहीं तो फिर रामायण में उसका वर्णन इस रूप में क्यों किया गया है? आज हम जानेंगे रावण के 10 सिरों का रहस्य और समझेंगे कि शास्त्रों तथा विभिन्न परंपराओं में इसके बारे में क्या कहा गया है। रावण कौन था? रावण केवल लंका का राजा ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, शिवभक्त, ज्योतिषी और संगीत का ज्ञाता भी था। उसके पिता महर्षि विश्रवा एक महान ऋषि थे और माता कैकसी राक्षस कुल से थीं। इस प्रकार रावण में ब्राह्मण का ज्ञान तथा राक्षसों का पराक्रम दोनों था। कहा जाता है कि उसने चारों वेद, 6 शास्त्र और अनेक विद्याओं का गहन अध्ययन किया था। वह इतना विद्वान था कि स्वयं देवता भी उसकी बुद्धि का सम्मान करते थे। लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? इस विषय में अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर रावण का वर्णन 10 सिरों वाले राजा के रूप में मिलता है। इसलिए अधिकांश धार्मिक चित्रों और कथाओं में उसे 10 सिरों के साथ दिखाया जाता है। वहीं कई विद्वान और आचार्य मानते हैं कि 10 सिरों का वर्णन केवल शारीरिक रूप का नहीं बल्कि उसके असाधारण ज्ञान और व्यक्तित्व का प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए इस विषय को दो दृष्टिकोणों से समझा जाता है, एक पौराणिक और दूसरा प्रतीकात्मक। पहला रहस्य, 10 सिर ज्ञान के प्रतीक। एक मान्यता के अनुसार रावण के 10 सिर उसके विशाल ज्ञान का प्रतीक थे। कहा जाता है कि उसने 4 वेद और 6 शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया था। 4 वेद और 6 शास्त्र कुल मिलाकर हुए 10। इसी कारण उसे 10 सिरों वाला कहा गया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 दिशाओं के समान व्यापक ज्ञान था। दूसरा रहस्य, 10 विकारों का प्रतीक। कई विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर मनुष्य के 10 प्रमुख दोषों या विकारों का प्रतीक है। इनमें प्रमुख हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ और अन्याय। रावण अत्यंत विद्वान था लेकिन वह इन विकारों पर विजय नहीं पा सका। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने केवल एक राजा को नहीं बल्कि इन 10 अवगुणों को भी पराजित किया। तीसरा रहस्य, दिव्य माया। कुछ पुराणों और लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि रावण को ऐसी मायावी शक्तियां प्राप्त थीं जिनकी सहायता से वह अपने अनेक रूप बना सकता था। युद्ध के समय वह अपने आप को 10 सिरों वाला दिखा देता था जिससे शत्रु भ्रमित हो जाते थे। हालांकि इस बात का स्पष्ट और एक मत वर्णन सभी प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता, इसलिए इसे एक पारंपरिक मान्यता माना जाता है। ब्रह्मा से मिला वरदान। रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। कथा के अनुसार उसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए बार बार अपना सिर काटकर भगवान ब्रह्मा को अर्पित किया। हर बार ब्रह्मा की कृपा से उसका सिर वापस आ जाता था। अंत में ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे अनेक वरदान दिए जिनसे वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया। इसी कारण उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। फिर भी रावण क्यों हार गया? रावण के पास अपार ज्ञान था। वह महान योद्धा था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उसे अनेक वरदान प्राप्त थे। फिर भी वह भगवान श्री राम से हार गया। इसका कारण उसकी शक्ति की कमी नहीं बल्कि उसके भीतर का अहंकार था। जब उसने माता सीता का हरण किया तभी उसने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। भगवान श्री राम ने युद्ध में केवल रावण का वध नहीं किया बल्कि यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की होती है। दशहरा हमें क्या सिखाता है? हर वर्ष दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे दोषों को भी समाप्त करना चाहिए। यदि हम केवल बाहर के रावण को जलाएं और भीतर के रावण को जीवित रखें तो दशहरे का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में रावण का वर्णन 10 सिरों वाले रूप में मिलता है। वहीं कई संत, आचार्य और आधुनिक विद्वान इन 10 सिरों की प्रतीकात्मक व्याख्या भी करते हैं। इसलिए दोनों दृष्टिकोण सनातन परंपरा में प्रचलित है। कौन सी व्याख्या स्वीकार की जाए यह व्यक्ति की आस्था और अध्ययन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, रावण के 10 सिर केवल उसकी शक्ति का नहीं बल्कि एक गहरे संदेश का प्रतीक है। वे हमें बताते हैं कि ज्ञान, बल और वैभव होने के बाद भी यदि मनुष्य अपने अहंकार और विकारों पर विजय नहीं पा सकता तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए भगवान श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, विनम्रता,
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म, रामायण और महाभारत की रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।